एवरीवन। तो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा चैप्टर बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स का पूछा जाता है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो माय फर्स्ट टॉपिक इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये आपका पहला चैप्टर भी है और यही आपका पहला टॉपिक है, जहां से 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या है? एक तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो आपका होता है टॉप लेवल, मिडिल लेवल और द लोअर लेवल। दूसरा है आपका कोऑर्डिनेशन के फंक्शन क्या है, फीचर्स क्या है, ठीक है। और इससे आपसे रिलेटेड केस स्टडी भी पूछ सकते हैं कि आपको एक केस स्टडी दे दिया जिसमें पूरा कोऑर्डिनेशन का डिस्क्रिप्शन होगा, बस आपको समझना होता है। और उसमें नॉर्मली आपसे फंक्शन या फीचर ही पूछते हैं कि कोऑर्डिनेशन, अगर आप बिजनेस में कोऑर्डिनेशन होगा तो बिजनेस कैसे काम करेगा, कैसे अच्छे से वर्क करेगा, कैसे लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए, इससे क्या क्या हमें फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें। सेकेंड वर्ड इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वही टॉप, मिडल और इसको केस स्टडी के फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के फीचर, फंक्शन और ऑब्जेक्टिव, ये आपको पता ही होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पता है तो आप एग्जाम में कि कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, कहीं से भी हो, तो आप इस फीचर एंड फंक्शन को आप वहां पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है उन बच्चों के लिए जो यहाँ से सोचते हैं। तो आई होप कि आप सब भी यही से सोचते होंगे कि कैसे नंबर सिक्योर करें। हमारे पास में लास्ट टाइम पे क्या ऑप्शन होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने होते हैं, हमें ये नहीं सोचना होता है कि बेस्ट लिखना होता है। वैसे तो अपना बेस्ट भी लिखना होता है, कुछ भी इधर उधर का नहीं हो। जो लोग कहते हैं आप उनकी बातों में मत आइएगा कि हम कुछ भी लिख दें तो पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमें अच्छा लिखना होता है। बट हाँ, लास्ट टाइम पे आप एक एक्सपर्ट की तरह कैसे काम करते हो, कैसे चीजों को को रिलेट करते हो, कैसे यहाँ की चीजें उठा के वहां लिख देते हो जो मतलब सही होती। ये नहीं कि आप कुछ भी उठा के लिखे दे रहे हो, जो चीजें सही होंगी आपको उस चीज का नंबर जरूर मिलेगा। तो पहला हमारा चैप्टर ये हो गया। दूसरा हमारा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको तो आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, आगे आने वाले फ्यूचर में आपका हर जगह ही काम आएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2 क्वेश्चन तो पक्के होते हैं। एक तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट हो गया आपका, उसके बीच का डिफरेंस हो गया, और प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ये सारे इनके बीच का डिफरेंस हो गया, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें पूछी जाती है। और 10 से 12 नंबर, तो इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद थर्ड चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, या आपको कोई 2-3 आपको दे दिया कि ये है, आप इन्हें एक्सप्लेन करो। ये डिफरेंस बिटवीन फ्यूल के प्रिंसिपल या टेलर के प्रिंसिपल में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आराम से यहाँ से बन जाते हैं। इसे केस स्टडी फॉर्म में ज्यादातर आपका यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्प्रिट डिकॉप जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। फोर्थ टॉपिक इज डायरेक्टिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोटिवेशन, लीडर एंड कम्युनिकेशन। मोटिवेशन, लीडर, कम्युनिकेशन इतने इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कभी भी बिजनेस करोगे तो बिजनेस में आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है ना। अगर आप लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप अच्छे लीडर्स हो तो आप अपने वर्कर से काम ले सकते हो बहुत प्यार से, और अपने वर्कर को भी अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हो। अगर लीडरशिप की भी क्वालिटी पूछी जा सकती है कि अगर आप लीडरशिप हो इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी, तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो एक लीडरशिप के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आप तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। थर्ड इज कम्युनिकेशन। बिजनेस में कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत होती है। मान लो आप बिजनेसमैन हो, अगर आपको बात ही नहीं करनी आती तो आप कैसे डील करोगे। तो यहाँ से हमेशा इसीलिए क्वेश्चन बनते हैं, पता है, एक पैटर्न होता है हर चीज का। अगर आप उस पैटर्न को पकड़ लो कि कैसे मतलब बोर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है और क्यों पूछता है ना, तो आपको अपने आप ही सारे क्वेश्चन पता चल जाएंगे। अब कम्युनिकेशन नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगा, लीडरशिप नहीं होगा, तो आप बिजनेस कहाँ पे कर पाओगे। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जो कहीं ना कहीं बोर्ड में मतलब आ ही जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टाफिंग, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको सिलेक्शन आना ही चाहिए, सिलेक्शन का प्रोसेस पता ही होना चाहिए। टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन द ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें पता है। क्योंकि अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हो, अगर आप अच्छे से सिलेक्शन नहीं कर पाओगे कि आपके यहाँ कौन से एम्प्लॉय होने चाहिए, कौन से नहीं, रिक्रूटमेंट नहीं पता होगा आपको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप कैसे बिजनेस कर सकते हो। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने वाले हैं। 6 इज बिजनेस इन्वायरमेंट। अब आप इन्वायरमेंट की बात अगर कर लो तो इन्वायरमेंट तो आप देख ही रहे हो कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है। जैसे मान लो अभी मिडल ईस्ट की ही क्राइसिस हो रही है, तो इसका हमारे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे एलपीजी की शॉर्टेज हो गई, लोगों ने
घर में खाना बनना बंद हो गया, शॉर्टेज हो गई, लोग परेशान हो गए, वैसे ही पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाती है। तो ऐसे बिजनेस इन्वायरमेंट, अब जैसे ही पूरा सिनेरियो चल रहा है तो बोर्ड कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर क्वेश्चन पेपर आसपास ही बना हुआ होगा तो यहाँ से क्वेश्चन। अब इन्वायरमेंट पे क्या हो गया कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन तो इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इसके कॉज क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, माइक्रो मैक्रो, तो ये सारे इन्वायरमेंट, बायोटिक, ए बायोटिक, मतलब ऐसे करके कई सारे मतलब अलग अलग टॉपिक होते हैं अलग अलग क्लासेस के हिसाब से। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है, सोशल कॉज क्या है और पॉलिटिकल कॉज क्या है। जैसे आप सोशल कॉज में बता सकते हो कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही, इकोनॉमिक कॉज में हमारी जीडीपी कम हो रही, एलपीजी शॉर्टेज की वजह से, मतलब जो भी मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा हो उसकी वजह से। उसके बाद हो गया हमारा पॉलिटिकल, गवर्नमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे गवर्नमेंट उस चीज को मैनेज करे, तो ये सारी चीजें बता सकते हो। तो इस वाली वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस करूंगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में और भी चैप्टर है, उन चैप्टर से मैं बताऊंगी क्या क्या पूछा जाता है, कितने कितने मार्क्स का आता है। तो चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और आई जस्ट थिंक कि अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हो और आप सीरियसली लेते हो और आप सच में पढ़ते हो, उतनी मेहनत करते हो, तो आपका एटलीस्ट 80 मार्क्स का आई थिंक पेपर होता है, तो 80 में से 70 तो आ ही जाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा समझना होता है। केस स्टडी में भी कुछ और नहीं पूछता है, केस स्टडी को वो ऐसा बना देता है कि आपको उसमें बेसिकली पता करना होता है क्या पूछ रहा है, प्लानिंग पूछ रहा है, ऑर्गेनाइजिंग पूछ रहा है, डायरेक्टिंग पूछ रहा है, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग क्या पूछ रहा है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि एक ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना बता रही हूँ कि वो टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल को प्लीज फॉलो कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और आगे अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना।